फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि DT+B की न्यू एग्ज़ाम अपडेट जो है वो आ चुकी है। तो मतलब हम इतने बच्चे पूछ रहे थे कि मैम कब DT+B की न्यू वो आएगी। तो देखो, उन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। आई होप उनको टाइम लगाना भी नहीं चाहिए था, मैं यही प्रे कर रही थी। और अब आपके सामने जो DT+B की न्यू डेट्स हैं वो आ चुकी हैं। तो अब बिल्कुल ढिलाई मत करो, बिल्कुल मतलब रिलैक्स मत हो जाओ। अपना KVS जो भी है उसके बाद अपना DT+B की तैयारी शुरू कर दो। तो चलो, हम इस वीडियो में मैंने आपके सामने सीधा जो वो PDF है वही लगाया है, ताकि आपको वही देख के सीधा सीधा समझ आए कि आपको उसमें क्या करना है, क्या डेट्स हैं। ठीक है, अभी तक मैंने भी इसको ढंग से नहीं पढ़ा है, जैसे ही आया है आप लोगों के लिए अपडेट लेकर आई हूँ। तो चलो हम लोग उसको साथ में पढ़ते हैं, साथ में देखते हैं कि क्या किस चीज़ के लिए क्या दिया गया है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आज आपका 10 तारीख को 10 जनवरी 2026 को ये नई अपडेट है। इनमें इन्होंने दोबारा वैकेंसी की डेट्स निकाली हैं, जो 14 मार्च से लेकर जो 6 मार्च को है, 5 मार्च को है, 3 मार्च को है, ठीक है, 28 जनवरी को है। ठीक है, ये सब इन्होंने शेड्यूल कर दिया था। और ये अब आपका क्या कहते हैं, जो 31 ये आपकी कब हो गई, 31 मार्च हो गई है, 3 अप्रैल हो गई है। ठीक है, और आपका 30 अप्रैल हो गया है, 5 मई हो गया। देखो, एग्ज़ाम मई तक गया है। ठीक है, उसके बाद 14 मई हो गया। तो ये इन्होंने आपका जो है वो शेड्यूल कर दिया एग्ज़ाम की डेट्स। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो आपकी जी फ्रेंड्स, तो DT+B आपका इन डेट्स को आपका एग्ज़ाम लेने वाला है। ठीक है, दिल्ली। तो ये अलग अलग पोस्ट के लिए है। उसके बाद आपका फरवरी में भी एग्ज़ाम देखने को मिल रहा है, आपका मार्च में भी एग्ज़ाम देखने को मिल रहा है, अप्रैल में भी, और ये हालांकि आपका मई तक भी एग्ज़ाम जो डेट है वो जारी है। ठीक है, तो ये नया स्केड्यूल है। ये आप अच्छे से देखो, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने जो ये PDF है ये लगा दिया आपके आगे, है ना। तो मैं अभी इसको मैं एक बार पढ़ भी लूँगी, अच्छे से देखना इस PDF को। फ्रेंड्स, ये 4 पेज का आपका PDF आया, जिसमें आपकी हर अपडेट जो है वो लिखी हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट का डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम, उसके बाद आपका NDMC का एग्ज़ाम जो आपका, ठीक है, फिर जो RCS का, DJB का, उसके बाद जो भी आपका जितना भी लेबर डिपार्टमेंट है, ठीक है, वेरियस डिपार्टमेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है सबका इसमें दिया गया है। अब चलो इसको बारी बारी से हम पढ़ते हैं। थोड़ा बहुत मैंने आपको जो आपका लिस्ट आया है, जो आपकी अपडेट आई है, वो मैंने बता दिया। अब मैं आपको लाइन लाइन से बता दूंगी कि आपका जैसे जो फरवरी में है वो आपके दिल्ली हाई कोर्ट डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम है। ठीक है, पोस्ट नेम है। तो फिर उसके बाद ये आपका असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का एक एग्ज़ाम है जो NDMC का है। ठीक है, उसके बाद आपका ये 16 फरवरी को है। फिर 17 फरवरी को भी आपका असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का एग्ज़ाम है। ठीक है, उसके बाद 18 को भी आपका असिस्टेंट टीचर का एग्ज़ाम है। फिर उसके बाद 19 को भी है, 20 को भी है। ठीक है, 21 को भी आपका असिस्टेंट स्टोर कीपर, ये फार्मासिस्ट, इसका एग्ज़ाम है। ठीक है, फिर उसके बाद 22 को भी आपका जूनियर इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम है, DJB। ठीक है, 23 तारीख को आपका मैं आपके सामने नोटिफिकेशन पढ़ रही हूँ, तो इसलिए मेरा ध्यान इधर नहीं, ज़्यादा इधर है। ठीक है, 24 को आपका केयर टेकर का, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर MTS का, मल्टीटास्किंग स्टाफ का है। ठीक है, फिर 25 को भी है, 25 फरवरी की बात हो रही है ये। ठीक है, 26 फरवरी को भी मल्टीटास्किंग स्टाफ का है, 27 को भी इसी का ही है। ठीक है, उसके बाद आपका 1 तारीख को असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का है, 1 मार्च। ठीक है, फिर 2 मार्च को आपका असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर दोबारा मल्टीटास्किंग का भी आपको आपका 2 तारीख को है। 3 तारीख को भी मल्टीटास्किंग स्टाफ का है। ठीक है, 6 तारीख को भी, और 8 तारीख को भी इसका है। 14 तारीख को भी इसी का एग्ज़ाम है। 15 तारीख को भी MTS का ही है। ठीक है, 26 तारीख को असिस्टेंट, फिर टीचर आपका दोबारा असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का आपका आ गया 26 मार्च को। फिर 27 मार्च को फिर मल्टीटास्किंग का MTS का, 28 को भी MTS का है, 29 को भी MTS का है, 30 को भी MTS का है। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा 31 मार्च को आपका असिस्टेंट टीचर का है। ठीक है, प्राइमरी का। फिर 3 अप्रैल को भी आपका असिस्टेंट टीचर का है। ठीक है, 10 अप्रैल को भी आपका असिस्टेंट टीचर का है। 11 को आपका मल्टीटास्किंग का भी है, असिस्टेंट एडिटर का है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का है, फिर सब एडिटर का है। ठीक है, पीजीटी मैथ्स वाले सुन लो, आपका 12 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है पीजीटी मैथ्स का। ठीक है, चाहे वो हाँ, दो शिफ्ट में है। उसके बाद 13 तारीख को पीजीटी मैथ्स का दोबारा है। फिर पीजीटी एग्रीकल्चर मेल का है, पीजीटी बायोलॉजी का है। ठीक है, 13 अप्रैल को। फिर 14 अप्रैल को पीजीटी बायोलॉजी का है। 15 अप्रैल को पीजीटी इंग्लिश फीमेल का है, पीजीटी इंग्लिश फीमेल का है। और फिर पीजीटी हॉर्टिकल्चर मेल का है। फिर 16 अप्रैल को आपका पीजीटी इंग्लिश
ठीक है, फीमेल। ठीक है, और 16 अप्रैल को आपका पीजीटी संस्कृत फीमेल भी है और पीजीटी केमिस्ट्री भी आपका देखने को मिल रहा है। फिर 17 अप्रैल को आपका पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का है मेल में, फिर पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स फीमेल भी है और पीजीटी केमिस्ट्री भी दिया गया है। ठीक है, 18 अप्रैल को आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ दोबारा एमटीएस, 19 को भी एमटीएस, 20 को भी एमटीएस। ठीक है, 21 अप्रैल को भी एमटीएस का। ठीक है, 22 अप्रैल को भी एमटीएस का है, 23 अप्रैल को भी एमटीएस का है, 24 अप्रैल, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, ये सब आपका एमटीएस का है। फिर 1 को भी एमटीएस का है, स्टेनोग्राफर का भी 1 तारीख को है, 1 मई को। ठीक है, स्टेनोग्राफर का भी 1 मई को है, 1 मिनट। ठीक है, फिर एमटीएस का है चीफ अकाउंटेंट का आपका 1 मई को है। फिर उसके बाद 2 मई को आपका मल्टीटास्किंग फिर एमटीएस का दोबारा है। फिर 3 मई को भी एमटीएस का है, 4 मई को भी एमटीएस का है। ठीक है, फिर उसके बाद 5 मई को भी एमटीएस का भी है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन वाले सुन लो, आपका 4 मई को एग्ज़ाम, 5 मई को एग्ज़ाम है। फिर एमटीएस का भी है उस दिन। और जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर जो जेसीओ है, उर्दू एकेडमी, ये इन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, तो ये जेसीओ का भी आपका 5 मई को है। ठीक है, उसके बाद 8 मई को आपका मल्टी एमटीएस का है दोबारा। फिर 9 मई को भी एमटीएस का है, 10, 11, 12, ठीक है, 13, 14 एमटीएस का है। तो अभी ये आप लगा लो कि ज़्यादातर जो आपकी टीजीटी और पीजीटी की जो डेट है वो अभी नहीं आई है। ये अदर डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम ज़्यादा हैं। ये एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन है स्केड्यूल। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम डीटीप्रेस भी ले रहा है आपका, तो ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो आपके अभी आप देखो कि टीजीटी पीजीटी के उतने आपको नहीं देखने को मिलेंगे, और जो देखने को मिले हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इसको अच्छे से देख लेना, जान लेना। ठीक है, मैं इसका जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आई होप आपको ये नॉलेज या जो जानकारी हमने आपके साथ एकदम पहुंचा दी है। ठीक है, मिनट का भी टाइम नहीं लगाया, तो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी आप हमारे लिए कर सको वो प्लीज़ कर देना। मिलते हैं अगली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। धन्यवाद।